नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। आज का मुद्दा बड़ा अहम है क्योंकि ये देश के उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो आने वाले समय में एक बेहतर नौकरी, एक बेहतर रोजगार की तलाश में है, जिन्होंने एक सपना बुना है कि वो आगे एक बेहतर जिंदगी जिएंगे, एक अच्छी नौकरी पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन युवाओं के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हताश हैं। कई बार उनको हताशा का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो नौकरियों का जो वादा किया गया या जिस तरह से नौकरियों जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं लगातार, क्यों युवाओं के सपनों के साथ छल किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश का युवा बेचैन है, बेचैनी है कुछ कर गुजरने की, लेकिन युवाओं की आशंकाएं और आशाएं पूरी नहीं हो पा रही है। देश में बेरोजगारी युवाओं के सपने को कुचल रही है। दुनिया के सबसे युवा देश के तौर पर हमें बताया जाता है, लेकिन वही युवा परेशान है। हाल ही में एसएससी की परीक्षाओं में हुआ घोटाला देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ की कहानी बयां करता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो युवाओं का उनको भरपूर साथ मिला, क्योंकि नौजवान उनसे आने वाले समय में अपनी आशाएं पूरी होती देख रहा था। मोदी सरकार जल्द ही अपने 4 साल पूरे कर लेगी और युवाओं को रोजगार दिलाने का इस सरकार का बड़ा दावा था। लेकिन लेबर ब्यूरो के आंकड़ों की माने तो साल 2016 में बीजेपी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड समेत 8 प्रमुख सेक्टरों में सिर्फ 2,31,000 नौकरियां दी है। साल 2015 में यह आंकड़ा इससे भी कम था। 2015 में सिर्फ 1,55,000 लोगों को नौकरियां मिली, जबकि साल 2014 में 4,21,000 लोगों को नौकरियां मिली। मोदी सरकार के 3 सालों के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 9,97,000 नौकरियां दी गई है। सरकारें रोजगार बढ़ाने का दावा करती है और अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब भी 6,05,42,000 लोग बेरोजगार है। देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,000 पोस्ट खाली पड़ी है। आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी में भी 6,500 पद खाली पड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 27% शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए 12 लाख शिक्षकों की जरूरत है। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाले घोटाले, लंबे समय तक चयनित हो जाने के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिलना और अधिकतर नियुक्तियों का कोर्ट में जाना देश के नौजवानों को हताशा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जिस तरह आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हुआ कि युवा देश का युवा तलाश एक अदद अच्छी नौकरी की तलाश है, वो इसको पूरी नहीं कर पा रहा है और ना ही जो सरकार है जिससे वो उम्मीद लगाता है वो अपने वादे के अनुसार खरी उतर पा रही है। मैं मेरे साथ इस पूरी डिबेट में पंकज मीणा जी हैं जो बीजेपी को प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और उपेंद्र यादव हैं जो कि बेरोजगार एकीकरण महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं और युवाओं की आवाज बने हुए हैं जो कि बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर तीनों से बात करूंगा। मैं सबसे पहले पंकज मीणा जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, जिस तरह से वादे किए गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रोजगार देने के, 2013 की एक रैली थी आगरा में जहां बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वादा किया गया था कि मैं इतने करीब 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष सृजन होंगे, उनका देश में रोजगार पैदा होंगे और लोगों को, युवाओं को कमी नहीं रहेगी। और देश, सबसे बड़ी बात जो चुनाव लड़ा वो युवाओं का नाम लेके उन्होंने चुनाव लड़ा कि ये देश युवाओं का है। आखिर युवाओं के साथ ये छल क्यों किया जा रहा है? देखिए, 2014 में माननीय मोदी साहब ने जब ये सरकार संभाली तो उन्होंने चाहे किसान हो चाहे देश का युवा हो, इनको टारगेट करके योजनाएं बनानी शुरू करी कि हाँ भाई इनका विकास होना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने सबसे पहले कौशल विकास के पे ध्यान दिया कि हमको स्किल्ड लेबर की जरूरत है। स्किल्ड बेरोजगार जो है उनको स्किल्ड करके और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, इसलिए उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रम चालू किया। साथ में बेरोजगार लोग अपना स्वयं का व्यवसाय कर सके, इसलिए मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों को 50,000 से 5 लाख तक का युवाओं को रोजगार लोन देने का शुरुआत की, जिससे कि वो वापस रोजगार में आ सके और मुख्य धारा में रह के एक सम्मानजनक जीवन जी सके। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में पिछले 4 साल के अंदर हमारा जो 4 साल का कार्यकाल रहा
उसमें हमने अगर एक बार गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दें, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमने 1.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का काम किया पिछले 4 साल के अंदर, और लगभग 1.25 लाख नौकरियां अभी पाइपलाइन में है जो हम अगले 6 से 8 महीने के अंदर देने जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट नौकरियों का एक अलग आंकड़ा है। परंतु जहां तक हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कौशल विकास के माध्यम से या स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने 10 लाख नए रोजगार सृजन किए। जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेके या मान लीजिए सरकार से लोन लेके, मेक इन इंडिया के माध्यम से लोन लेके अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर पाए। इस तरह का पिछले 4 साल के राजस्थान सरकार के केवल आंकड़ा देखें तो लगभग ये 15 लाख से ऊपर आंकड़ा जाता है, जो सरकार के प्रयासों से जिन्होंने अपना रोजगार सृजन किया या रोजगार के में एक आए, बेरोजगारी मिटी है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह जो सरकारी नौकरियों की आपने बात कही अभी बहुत सारी नौकरियां तो ऐसी रही, बहुत सारी नियुक्तियां जो ऐसी रही जो कि निकली, जिन पे जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो वो कोर्ट में अटक गया, और केवल एक भर्ती के साथ नहीं, लगातार जो भर्तियां आई उनके साथ ये देखने को मिला और युवा इससे काफी परेशान दिखाई दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये दिक्कतें हमको शुरुआती 3 साल में बहुत आई। हम कोई नौकरी वैकेंसी निकालते, वैकेंसी को कहीं ना कहीं उन्हीं विद्यार्थी द्वारा, उन्हीं युवाओं द्वारा कहीं ना कहीं उनको कोर्ट में अटका के या किसी न किसी लिटिगेशन के मामले में ले जाके उसको अटकाने का प्रयास हुआ। पिछले 6 महीने में हमने इसका विशेष ध्यान रखा कि अब हम कोई वैकेंसी निकाले वो कोर्ट में लंबित ना हो। इसके लिए हमने पहले कैविएट लगाई कि कैविएट लगाने का हमारा मकसद केवल ये मात्र था कि एक बार माननीय न्यायालय के सामने विचार आवे और तुरंत स्टे ना मिले, इसलिए हमने कैविएट लगाई। हमने पुरानी गलतियों से सीख ली और हमको लगा कि हाँ भाई इससे तुरंत बेरोजगारों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपके इस बात को उपेंद्र यादव जी से जानना चाहूंगा, क्या इन्होंने पुरानी गलतियों से सीख ली है और क्या वास्तव में जो जिस तरह का एक आंकड़ा दर्शाया जा रहा है वो वास्तव में सही है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि झूठ बोलने की बड़ी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा भर्ती अटकी पड़ी है। रीट 2016 पे स्टे है, रीट 2018 पे स्टे है, सेकंड ग्रेड के एमबीसी एसबीसी उन मामले में स्टे है। सबसे ज्यादा स्टे आने का काम किया है। जो सरकार आज दावा कर रही है नौकरी देने का, जो सरकार 4.5 साल में 93,000 से ज्यादा लंबित भर्ती को पूरा नहीं कर पाई, जो अभी हाल ही में घोषणा की गई है 1,08,000 नई भर्तियों की नौकरी देने, क्या वो पूरा कर पाएगी? एक अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कि हर भर्ती कोर्ट में गई है, हर भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी। यार एक अनोखा रिकॉर्ड यह आपने देखा होगा कि कांस्टेबल भर्ती 16 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, आज पेपर आउट हो गए, नकल कर्मी पकड़े गए। क्या इनकी सतर्कता, इनको पता नहीं था कि पहली बार जो ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में सेंटर दे रहे हैं, प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं, और आज हमने जो 4 दिन तक संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे, तो उस भर्ती को रद्द किया गया है। क्योंकि बेरोजगारों के सपने थे। राजस्थान में लड़ाई 15 लाख की नहीं है, मैं चैनल पे पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, राजस्थान में हमें 5 लाख सरकारी नौकरी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आज वर्तमान में क्या हो गया कि एक भर्ती 3 साल या 5 साल में हो रही है, सिस्टम को सुधारना नहीं जानते, जानबूझकर भर्तियों को अटकाते हैं। राजस्थान की सरकार खुद और अधिकारी, इनको अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 18 क्वेश्चन जो पर्सन बनाते हैं उनको डिलीट कर दिए जाते हैं और उसमें बोनस अंक दिए जाते हैं या डिलीट कर दिए जाते हैं। गलती कौन कर रहा है? अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और बेरोजगार को दोषी ठहराते। वही युवा बेरोजगार है जो सत्ता में लाने का काम किया था, और यही बेरोजगार आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अभी भी आपके पास समय है, सिस्टम में सुधार करिए। सिस्टम में क्या क्या कमी है मैं बताना चाहूंगा। आज राजस्थान के जो अभ्यर्थी बाहर जाते हैं तो वहां 5% उनको मौका दिया जाता है। एमपी में पटवारी के एग्जाम में हुआ, उसको कहा गया कि एमपी में केवल उन लोगों को लिया जाएगा, राजस्थान को लोगों को नहीं लिया जाएगा, और यहां 50% बाहर वालों को दिया जाता है। क्या राजस्थान में यह नियम लागू नहीं किया जा सकता? 5% दिया जाए, जिसे 45% राजस्थान के लोगों को मौका मिले। इसके अलावा वेटेज जोड़ा जाता है, यानी कि बीए के 30% वेटेज जोड़ा जाता है। जो बाहर के राज्य से बाहर फर्जी डिग्रियां लेके आते हैं, 90% के वो लोग लग जाते हैं, तो वेटेज हटाना चाहिए। इसके अलावा एक ही प्रमाण पत्र से बार बार लोगों को मौका दिया जा रहा है, तो ये नियम संशोधन होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कॉमर्स से बीएड कर लिया उसको शिक्षक भर्ती में बाहर किया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने एमए के आधार पर बीएड कर लिया उनको बाहर किया जा रहा है। जानबूझकर सिस्टम में कमी है, और सिस्टम में कमी होने का मतलब सरकार फेलियर है, और सरकार फेलियर है तो राजस्थान के बेरोजगार जाग चुके हैं। अभी भी समय, उपचुनाव में बेरोजगारों ने अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराया था। यदि सरकार ने अभी भी नहीं सुनी तो आने वाले चुनाव में पूरे राजस्थान में भागस्वान मुक्त राजस्थान का निर्माण राजस्थान के युवा बेरोजगार करेंगे। नागेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बीजेपी के अपने दावे हो सकते हैं कि भाई हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया, हमने कौशल विकास किया, उनका स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया, लेकिन जब हम लेबर डिपार्टमेंट के जो आंकड़े देखते हैं, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, कि वो कुछ और ये कहानी बयां करते हैं, जो दावे किए गए थे उनसे बहुत ज्यादा दूर है वो आंकड़े। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 4 मुख्य मुद्दे मैं मानता हूं जिन पे कि वो चुनाव को पूरे देश की जनता ने उस मुद्दे को
देखा, क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ था और एक तरीके से वो उनका इमोशनली एक शोषण किया गया था उन मुद्दों को उठाकर। एक तो मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी का, दूसरा किसान का मुद्दा, तीसरा महिला सुरक्षा का और चौथा मुद्दा था हमारी सीमा की सुरक्षा का, जहां विशेषकर पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही गई थी। और हम आज 4 साल बाद के गवर्नमेंट के शासन को देख सकते हैं कि इन चारों स्तर पे ये सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। किसानों की स्थिति बद से बदतर होगी। अब चूंकि युवाओं की बात हम कर रहे हैं, तो आप देखिए युवाओं को आपने सपना दिखाया कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उनको देंगे, 15 लाख रोजगार यहां हमारे प्रदेश में देने की बात की गई। और जो स्थिति धरातल पर है वो आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद तो जिन लोगों के पास रोजगार था उनका रोजगार उनसे छिन गया। ये लगातार लेबर डिपार्टमेंट की जिसकी आप बात करें, उस लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं कि 2009 के अंदर यूपी की गवर्नमेंट के समय 10 लाख के आसपास जो है रोजगार देने का उस समय अवसर मिल रहा था युवाओं को। और 2011-12 के बाद तो लगातार यही आंकड़ा कंटिन्यू चल रहा था कि 9 लाख 8 लाख 9 लाख लोगों को लगातार रोजगार उपलब्ध हो रहे थे और 2014 तक लगातार ये स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की आ गई और जो उन्होंने सपने दिखाए थे वो सपने चकनाचूर हो गए। लगातार जो है जो लोग पहले से रोजगार में थे उनके रोजगार उनसे छीन लिए गए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे इनकी विभिन्न तरह की योजनाएं हो। वो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं जो है रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम उन्होंने किया। आप ये देखिए, राजस्थान के अंदर लगातार मुख्यमंत्री जी आंकड़ा दे रही है कि हमने 13 लाख रोजगार दे दिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं और हमारी पार्टी लगातार ये पूछ रही है कि आप ये बताइए कि किस किस क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला। आपके पास वो कोई आंकड़ा नहीं है, तो ये 13 लाख का आंकड़ा कहां से आया ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट अगर ये बात कहती है कि भाई हम 13 लाख लोगों को रोजगार दे रहे, तो वो आंकड़ा कहीं से तो आया होगा कि किस क्षेत्र में। देखिए मीणा जी, मैंने आपको नहीं टोका, मीणा जी मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका है, आप बिल्कुल बीच में नहीं टोका। आपका जब अवसर मिलता आप बोलिएगा, जब आप बोलिएगा 13 लाख रोजगार में हम तो इतना पूछ रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितना रोजगार मिला, ऐसा कोई आंकड़ा इनके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे सफेद झूठ बोला जा रहा है। युवाओं की जो स्थिति अभी, जैसा कि यादव जी बोल रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के समय जो भर्तियां हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी उस समय जो भर्तियां, वो भर्तियां आज तक अटकी हुई पड़ी है। लगातार जो है विद्यार्थी मित्रों का मामला हमने देखा, विद्यार्थी मित्रों ने सुसाइड किया। नर्सिंग छात्रों का मामला हमने सबने देखा कि किस तरीके से विद्यार्थी मित्रों नर्सिंग कर्मियों को लाठियां जो है खानी पड़ी है सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया सीकर की सभा में कि ये गुंडे बदमाश कहां से आ गए, जब वहां रोजगार के लिए छात्र अपनी मांग कर रहे थे, बेरोजगार अपनी मांग कर रहे थे, तो उनको गुंडा बदमाश ठहरा दिया गया। तो ये तो इस सरकार का असली चेहरा है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का हमेशा से ये रहा, कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं किए, इस तरह के आंकड़े कभी नहीं दिए कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, और हकीकत में जो है उन्होंने रोजगार देने का काम किया। लगातार इनकी सरकार की विफलता, चाहे भर्तियां अटक रही है, चाहे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे कोर्ट में अटक रही है, ये सब सरकार की विफलता है। और सरकार की विफलता कई परिणाम है कि हर वर्ग इनसे परेशान है। लगातार उपचुनाव में ये स्थिति है, जिस तरह के उपचुनाव का रिजल्ट आया है आपने खुद ने देखा है, तो वो हर वर्ग ने, खासकर युवाओं की बात तो मैं कर रहा हूं, हर वर्ग जो है वो देख रहा है कि ये अच्छे दिनों की सरकार नहीं है, ये अच्छे दिन हमसे छीनने वाली सरकार है, हमारे जो है बुरे दिन लाने वाली सरकार है। अब जो है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बताना चाहूंगा नगेंद्र जी, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी दोष है, क्योंकि जब युवा बेरोजगार खून के आंसू हो रहे थे तो कांग्रेस ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। 4.5 साल विपक्ष की भूमिका राजस्थान के बेरोजगारों ने निभाई है। सड़कों पर लाठियां बेरोजगार खाते हैं, जेल बेरोजगार जाते हैं, मुकदमे बेरोजगार दर्ज होते हैं, लेकिन कभी भी आप सड़कों पर नहीं उतरे। आपको उतरना चाहिए था, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर और सड़क तक जो है बेरोजगारी मांग को उठाया है, सारे मुद्दों को उठाया है। और विधानसभा में तो आते ही नहीं है बीजेपी, आपके नेता तो आते ना, आपकी सरकार के लोग तो वहां आ रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मीणा जी, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे मंत्री आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट बाकी 3 बातें, लोगों का रोजगार आप छीन रहे हो, रोजगार देने की बात है, रोजगार छीनने का काम आप लोग कर रहे हैं। मीणा जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, आप ये बताइए मुझे, जो लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़े, वो तो एक केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है, वो आंकड़े जारी करता है, उसके आंकड़ों पर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा अंतर दिखाई देता है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि 2009 से 11 तक, जब जीडीपी लगभग मान रहे थे कि भाई 8.5 एवरेज चल रही थी, तब 9.5 लाख नौकरियां हर साल पैदा हो रही थी। और अगर जब 2015-16 में चले जाते हैं तो हर साल 2 लाख से भी कम नौकरियों का सृजन हो रहा है, मतलब वो नौकरियां पैदा हो रही हैं। तो क्या ऐसा क्या हो गया जब इतना बड़ा वादा, मतलब ये माना चाहे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जब सभा में भाषण दे रहे थे नौकरियों को लेके, क्योंकि युवाओं को उन्होंने बहुत ध्यान केंद्रित किया,
इस देश को युवाओं का देश बताया, 60% इस देश में युवा पीढ़ी है जो कि जिसने उनको चुनने का काम किया, तो क्या वो जुमला था केवल? देखिए, जुमला नहीं कह सकते आप। हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए लोन दिया युवाओं को, जिसमें अलग अलग श्रेणी के अंदर युवा अपने स्वरोजगार चालू कर सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 साल के अंदर लोगों को दिया गया, युवा बेरोजगारों को। निश्चित रूप से वो जो पैसा युवाओं के पास गया तो उसका उपयोग हुआ ही है, और उपयोग हुआ तो उन्होंने अपना काम धंधा भी शुरू किया है। ये केवल और केवल आंकड़ों में उलझाने वाली बात है। आंकड़े में आप उलझा रहे हैं, आंकड़े में आप ही तो उलझा रहे हैं। आंकड़े का खेल आपकी सरकार लगातार खेल रही है। 2 लाख करोड़ आपने लोन दे दिया। कांग्रेस की सरकार थी तब आपने कितनी नौकरियां दी? केवल मात्र 70,000। हमने ऐसा हुआ कि कभी युवाओं को रोजगार देने के नाम पर झूठे आंकड़े नहीं दिए। आपकी सरकार 15 लाख रोजगार देने की बात कर रही थी। आपने क्या स्पष्ट किया था कि 15 लाख रोजगार हम कहां से देंगे, सरकार देंगे कि गैर सरकारी देंगे? मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार कितना रोजगार दे रही है। मुद्दा यहाँ ये है कि जो युवा है, वो जो नौकरी की तलाश में है, जिसकी जो उम्र है वो नौकरी के करीब है, अगर आज वो नौकरी नहीं पाएगा तो बाद में उसकी जो आशाएं हैं, जो उसके सपने हैं, वो चूर हो जाएंगे, वो चूर हो जाएंगे, और उसको एक कहीं ना कहीं फिर भटकाव का दौर आ जाएगा। मुद्दा ये है कि आप जो वादे किए गए, आप बार बार मेक इन इंडिया पे या कौशल विकास पे ले जाते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या इतने, जब पता था उनको कि इस तरह शायद नहीं हो पाएगा, तो क्यों इस तरह के जुमले दिए जाएं? क्यों भ्रमित हो युवा इस देश का? देखिए, मैं आपको लग रहा है कि मैं बार बार मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूं, बार बार स्किल इंडिया की बात कर रहा हूं। हमने जो वादा किया उसको निभाने के लिए हमने योजनाएं शुरू की और उससे लाभ मिल रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि वो जुमला है, तो ये बड़े हंसी की बात है। देखिए, और जहां तक बात अभी हमारे बेरोजगार साथी, 2 करोड़ नौकरियां एक जुमला नहीं है? बिल्कुल नहीं, जुमला नहीं है। हमने उस जुमले, हमने जो वादा किया, चुनावी सभा उसके हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। अच्छा, हमने क्यों आज तक ऐसा हुआ कि 4 साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए क्या नाम युवाओं को लोन के रूप में दिया गया अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पहले कभी इतिहास में अगर ऐसा हुआ, 70 साल के इतिहास के अंदर ऐसा हुआ, तो आप इसको जुमला मान सकते हैं? नहीं, 70 साल के इतिहास में क्या किया मैं बताना चाहूंगा। 70 साल इन्होंने क्या किया, युवाओं की इन्होंने क्या किया मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने कंप्यूटर शिक्षक संघ को, कंप्यूटर कर्मियों को उठाया, आप लोगों ने विद्यार्थी मित्रों, 26 लोगों ने आत्महत्या की। आज सुप्रीम कोर्ट में 33,000 पदों पर भर्ती लंबित है। पंचायत राज एलडीसी आज भी 9,200 पदों पर लंबित है। नर्सिंग भर्ती आज भी लंबित है। और टेक्निकल विभाग में, चाहे आईटीआई विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे एइन जेइन की भर्ती हो, तकनीक सहायक की भर्ती हो, आज तक भर्तियां नहीं निकाली आपकी सरकार ने। इसके अलावा जो बेरोजगार ने आवाज उठाई, झुंझुनू में मोदी जी के सामने आवाज उठाई, आज उनको जेलों में डाला जा रहा है, आज उनके ऊपर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। क्या इतनी अत्याचार नहीं है? क्या लोकतंत्र में अधिकार है आवाज उठाने की? उन लोगों ने मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी कि हमारे साथ कुठारघात हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमें न्याय प्रदान कर दिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आज चुन चुन कर, जा जाकर उनको पकड़ के आप जेल में डालने का काम करिए। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, लेकिन इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के युवा बेरोजगार आक्रोशित है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, हर कोने में बेरोजगार आपके खिलाफ है, हर जगह संगठन आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक चीज देखिए, मैं साफ कर दूं यहां पर कि हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं या हम बीजेपी कांग्रेस, ये मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी ने, हर बार क्या होता है डिबेट, बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया इसकी तरफ चली जाती है। कांग्रेस के समय भी रोजगार जो मिल रहे थे, ऐसा नहीं था। अगर हम बहुत लंबे समय के तब देखते हैं तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रोजगार पैदा हो रहे थे। लेकिन बात यहां ये हो रही है कि जो वादे किए गए, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया? अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, मैं आपकी सरकार से एक बड़ा सवाल है। अभी जो कांस्टेबल भर्ती जो घोटाला हुआ है, ये इतना बड़ा घोटाला हो गया, एक तरह से जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे जो लड़के, जो दौड़ की और इधर शारीरिक दक्षता की तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों पे पानी फिर गया। ये तो पूरी तरह से आपको मतलब फेल हो गई ना इसमें सरकार कहीं ना कहीं। सुधांशु जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। जी करिए। अभी ये मान लीजिए, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और जिस प्रकार से लोग बाग षड्यंत्र कर रहे थे, जिस प्रकार से लोग बाग उसमें अंदर बदमाशियां करने की कोशिश कर रहे थे, वो अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाते और ये भर्ती एज इट इज जैसे चल रही थी और वो जो चीटिंग करने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते और ये भर्ती हो जाती, घोटाला वो होता या हमने उनको पकड़ा वो घोटाला हुआ? हमारी पुलिस सजग थी, हमने उसका ध्यान रखा कि हाँ इस तरह का घोटाला हो, और हमने उनको तुरंत 7 दिन के अंदर सबको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियां करी, सरकार के होने के नाते हमारी ड्यूटी थी। जिस कंपनी को आपको प्राइवेट एजेंसी को देने की क्या आवश्यकता था? पहले भी आपने दिया था, पहले भी आपने दिया था, उसमें भी पेपर आउट हो रहा था 2015 में।
नहीं देना चाहिए था आपको। क्या वो तो पूरे तरीके से फेल हो चुका है, इसका मतलब यही है। हर वो एग्जाम उसमें या तो पेपर लीक हो जाता है या वो जो है पेपर में कॉपी करने का, नकल का ऐसा काम चलता है कि उसके कारण फिर वो पेपर कैंसिल हो जाता है और वो भर्ती अटक जाती है, या फिर जो है कहीं ना कहीं प्रक्रिया के दौरान कोर्ट में अटक जाती है। तो ये सारी स्थितियां लगातार पैदा हो रही है। मतलब सरकार का जो परीक्षा तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ये नजर आ रहा है इसके अंदर। बात को हम केवल एक सीमित दायरे में नहीं सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं अगर कांस्टेबल की बात हम कर रहे हैं तो बहुत सारी बात भर्तियों की बात कर रहे हैं हम, जो घोटाले हो रहे हैं लगातार, चाहे हम व्यापम को देख लें, चाहे हम कांस्टेबल भर्ती घोटाला देख लें, चाहे दिल्ली में बैठे हुए जो धरने पर बैठे हुए लगातार अपनी मांगों को लेके एसएससी में जो घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो सारी बातों को आप देख लीजिए। जरूर है ये घोटाला किस तरह कह सकते हैं, इसमें कहीं सरकार इन्वॉल्वमेंट थी? सरकार की नाकामी है ना कि सरकार का जो तंत्र है, जो परीक्षा करवाने वाला तंत्र है, वो तंत्र क्या कर रहा है? अगर इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और लोग मिल के जो है नकल करवा रहे हैं, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ऑनलाइन इस तरह का पूरा हैक होकर काम हो रहा है, कंप्यूटर को हैक करके, तो क्या चीज है? और ये राजस्थान का मामला नहीं है। आप देखिए पूरे देश के अंदर भी एसएससी वाला जो स्कैम है उसको लेकर जो है पूरे छात्र समुदाय जो बेरोजगार है वो आंदोलन देश में कर रहे हैं और सरकार ये पास होगा। मीडिया ने मामला उठाया, मीडिया ने पर्दाफाश किया, उसके बाद पूरे राजस्थान में मामला गरमाया, बेरोजगार सड़कों पर उतरे, उसके बाद भर्ती रद्द हुई है। मैं महानिदेशक को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा ने सजगता दिखाई, लेकिन सरकार ने कभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि बेरोजगारों के साथ गलत हुआ। 16 लाख परिवारों का भविष्य दांव पे था। लगातार सिस्टम में खामियां है। आपने देखा होगा कि लगातार भर्ती अटकती जा रही है, लेकिन आप सिस्टम को सुधारने की बात करिए। हमें 15 लाख रोजगार नहीं चाहिए। आपने सिस्टम की, लेकिन बेरोजगारों तो आज तक जनसंवाद क्यों नहीं किया? क्या हम पाकिस्तान के हैं? क्या बेरोजगार पाकिस्तान के हैं? क्या बेरोजगार से मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलती? क्यों उनकी पीड़ाओं को नहीं समझती? क्यों सिस्टम को सुधार नहीं करते? क्योंकि आप मिलते हो जाति के आधार पर, लेकिन बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती। बेरोजगार हर जाति से आते हैं, बेरोजगारों से मिलना चाहिए, उनकी पीड़ा समझने। मुख्यमंत्री हमारी माँ है, हमारी मुखिया है, हमारी पीड़ा को सुनिए, समझ गए, लेकिन वो सुनते नहीं है। जाए तो कहाँ गए हम? केवल भाषण देने का काम अभी आपका जी, भाषण देने का काम है, वास्तविक पीड़ा है, भाषण देने का काम है। ये देखिए आपको भाषण जो है उनका भाषण देने का नंबर आया और अब आपको सहन नहीं हो रहा है। आज बोलिए, पंकज जी को जवाब दीजिए। पंकज जी, आप पुलिस भर्ती की बात कर रहे थे। हाँ जी, पुलिस भर्ती के अंदर हमारे पुलिस सिस्टम ने उसको जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया, उनका पूरा भंडाफोड़ किया। भंडाफोड़ करने के अंदर 4 दिन के अंदर हमने कार्रवाई की। जो अब तक जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द किया और साथ में आज हमने उसकी घोषणा करी कि वो परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी और अब की बार ऑफलाइन करवाई जाएगी। आपकी सारी बातों का सवाल का समस्या का समाधान हो गया। आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्यों करी, उस कंपनी को क्यों दिया, उस सारी बातों का आपका समाधान हो गया। आप केवल और केवल भाषणबाजी करके न्यूसेंस क्रिएट करने की भाषणबाजी नहीं करें, हम सिस्टम की सुधार की बात करें। सिस्टम की सुधार की बात करें। हर भर्ती कोर्ट में क्यों जा रही है? इसका जवाब दीजिए। हर भर्ती कोर्ट में क्यों जा रही है? हर भर्ती क्यों जा रही है? इसका जवाब दीजिए। आपको एक ही बात हाँ जी दीजिए, आप इस बात का दीजिए, जवाब मिलेगा नहीं, अल्लाह होता रहेगा। नहीं, हाँ दीजिए, आप दीजिए। हर भर्ती कोर्ट में क्यों जा रही है? जब हमने यहाँ पे, आप ये पुलिस की बात की मैं बता रहा हूँ आपको, जब लगा कि हाँ भाई ऑनलाइन सिस्टम के अंदर और जब खासकर जो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कराने का था, तो आपने उसके तुरंत समाधान कर दिया। एप्टेक कंपनी को डीबार कर दिया, उसके खिलाफ जांच बैठा दी और जांच बैठाने के बाद में दोबारा हमने परीक्षा उसको ऑफलाइन करने का कह दिया। इस फर्जीवाड़े के अंदर कोई अगर कमी 2015 में जेल प्रेरी का पेपर आउट हुआ था, एजेंसी प्राइवेट थी। आज तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की बता दीजिए? वो घूम रहे हैं, बिल्कुल खुले घूम रहे, क्या कार्रवाई की बता दीजिए? खिलाफ जांच हुई और जांच होने के बाद 3 लोग गिरफ्तार भी हुए। कुछ नहीं, बाहर घूम रहे हो? नहीं, बिल्कुल जानकारी है तभी तो पूछे हो सवाल। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तार भी हुए, कुछ नहीं हुआ, 3 लोग गिरफ्तार, कुछ नहीं है, बाहर घूम रहे हैं। एक कानून बनाइए, आप कानून बनाइए, उम्र कैद की फांसी से कानून बनाइए। एक व्यक्ति की वजह से लाखों लोगों का सपना ये बहस होती रहेगी कि वो आप टूट जाता है, भाषण दे रहे हैं या आप कह रहे हैं। वास्तविकता सच है, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की आवाज है। आने वाले समय में जो भर्तियां हैं, ये तो कहा जा सकता है ना कि आने वाले समय की जो भर्तियां हैं वो इस तरह से लंबित नहीं होंगी जो पिछली भर्तियां जो अटकी हुई है। देखिए जिस तरीके से सरकार आग बंद करके सिस्टम को ये रिजल्ट आना है। आप ये देखिए, इनके पास बिल्कुल केवल हम देंगे, बिल्कुल पूरा तंत्र जी, आप सरकार है, सरकार के पास पूरा तंत्र है, कहीं न कहीं सोया हुआ है, काम नहीं कर रहा है। और आप सुनिए मेरी बात, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार है वो घमंड में चूर है। आज जो है इन्होंने भाषण दे देकर, जुमले दे देकर युवाओं के वोट ले लिए और जब आज युवा इनसे पूछा कि नौकरियां कहाँ है तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग भाषण क्यों दे रहे हो। तो कहीं
कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी भी घमंड में चूर है और इन उपचुनाव में जिस तरीके से युवाओं ने, किसानों ने उनको सबक सिखाया है, अभी भी इनकी आंख नहीं खुली है और निश्चित रूप से जो है इनका पतन निश्चित है। ये बात इस बात से साबित हो जाती है। आज जब बेरोजगार आपसे कह रहा है कि आप अपने खत्म होने की बात सोचिए, क्योंकि आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी जो है कांग्रेस युक्त होती जा रही है। पंकज जी मेरी बात सुनिए। पंकज जी बात में सीधी हो गई कि आज हिंदुस्तान में कांग्रेस आपने झूठे जुमले दिखाकर जनता को बरगलाया और आज जनता, किसान, युवा, बेरोजगार, महिला, इवन जो है हमारी सीमाओं पे जिस तरीके से हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, जनता जो है पूरे तरीके से तैयार है। बेरोजगार आपकी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है। बेरोजगार आपकी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए तैयार है। लेकिन बेरोजगार की पीड़ा तो अब तो जा रहे हैं यादव जी, जिंदाबाद बोले तो जिंदाबाद और आने दीजिए, नए लोग जो आएंगे, कांग्रेस पार्टी जब आएगी, उनकी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारों की तैयार। इटली से आएंगे, सिंगापुर से आएंगे, ये बताइए आप तो कांग्रेस पार्टी के लोग। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने वाली है, वो समय आने में पता चल जाएगा आपको, समय आने में पता चल जाएगा। समय डिबेट का हमारा खत्म हो चुका है। कुल मिला के देखिए, जिस तरह से जो युवा है देश का, वो एक बेहतर रोजगार की तलाश में है और बेहतर रोजगार की तरफ देख रहा है। लेकिन लंबे समय से कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब भर्तियां हो रही हैं तो वो अटक रही हैं, उसको इंतजार रहता है और जब तक उसकी उम्र भी निकल चुकी होती है। ऐसा अक्सर देखने में आ रहा है। सरकार जो भी वादे करती है, देखिए ये तो सत्य है कि वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो जितने रोजगारों का वादा किया गया वो अपने आप पूरे हो गए हैं या नौजवानों को रोजगार मिल गया है। इस और ध्यान देना होगा, इस और फोकस करना होगा सरकार को कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, उनके सपनों उनको पूरा किया जा सके, ताकि वो एक बेहतर कल की तरफ देख सकें। इसी पूरी चर्चा के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।